हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जंगल के जल्लाद कोबी और भेड़िया की एक रोमांचक कॉमिक्स चारों खाने चित का दूसरा और अंतिम भाग। कोबी को छूटने ना दिया था उन्होंने। गरड़ गुलुप। उफ, पानी में मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। मेरा दम फूल रहा है। पानी में ठीक वैसे ही तड़प उठा था कोबी जैसे जल बिना मछली। जबकि इधर, ये तू क्या कह रहा है हनु? वो कोबी को पानी में खींच ले गए। कोबी पानी में शायद उन जलीय जीवों की शक्ति का मुकाबला नहीं कर पाएगा। भेड़िया भी यहाँ नहीं है। उफ, मुझे फौरन वहां पहुंचना होगा। उसी समय इस ग्रंथ के कारण मुझे इन्होंने अपना देवता मान लिया है। खतराचू टलचू देवताचू। ये ग्रंथ मेरे हाथों में देखने के बाद इन्होंने मुझे नदी में से निकाला। शायद ये इनका पवित्र ग्रंथ है। शायद मैं जो कहूंगा ये करेंगे। शायद अब मेरा वो मकसद पूरा हो जाए जिसके लिए मैं उस रहस्यमयी मगर गुफा तक पहुंचा और अपने साथियों के साथ गुफा में गया। अगर मैं वो खजाना ढूंढने में सफल हो जाता तो मेरी दुनिया ही बदल जाती। खोदो, इस दीवार से 20 गज दूर किसी कक्ष या गुफा के होने का संकेत मिल रहा है। लेकिन दीवार के आर पार छेद होते ही, ओह, ये क्या? अंदर से आग क्यों बरस रही है? प्रोफेसर लोकाटे। शू। आ शायद ये खजाने की रक्षा का उपाय है। शायद क्रोको मानवों ने अपने राजा की मम्मी पर कोई ऐसा लेप लगा दिया होगा जो हवा के संपर्क में आने से भयंकर रूप से जल उठता है। भीषण अग्नि और उसके ताप से उस मगर गुफा में आतंक मच गया। भागो, वरना ये आग जला डालेगी। गुफा से जीवित केवल मैं ही निकल पाया। आ उफ, मैं घोड़े पर चढ़ दौड़ा। गुफा से आग क्यों बरस पड़ी? उफ, सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। पर फिलहाल जान बचाना जरूरी है। आग के भीषण ताप से घोड़ा पागल हो गया और अरे अरे हुम्फ। प्रोफेसर लोकाटे ख्यालों की दुनिया से बाहर निकला। जंगल में आग का सिलसिला उसी गुफा से शुरू हुआ था, लेकिन अब जंगल में लगी आग बुझ चुकी है। वो गुफा भी जरूर शांत हो गई होगी, क्योंकि हवा के संपर्क में आने के बाद सारा केमिकल राख में बदल गया होगा। अब मेरे लिए उस गुफा में जाकर खजाना निकाल लाना मुश्किल नहीं होना चाहिए। हमारा हेलीकॉप्टर जंगल में सुरक्षित होना चाहिए। खजाना हेलीकॉप्टर पर लाद कर मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। अड़चन है भेड़िया नाम का वो शख्स जिसके बारे में प्रचलित है कि वो जंगल का जल्लाद है। इस ग्रंथ में उस खजाने तक पहुंचने का पूरा नक्शा बना हुआ है। इस ग्रंथ के कारण ये क्रोको मेरे गुलाम जैसे बने हुए हैं। इन्हें इनकी भाषा में आदेश देना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। जंगल के जल्लाद की अड़चन कोई ये ही दूर कर सकते हैं। भेड़िया चू, कोचू रोकोचू, वो चू जिंदा चू, वो चू देवता चू, खजाना चू चुराना चाहता चू, ये चू पवित्र चू ग्रंथा चू, मैं चू लेजा चू, और चू राजा चू गुफा चू मैं चू रखा चू, ओके चू भेड़िया चू मरी चू, हमारा चू हाथा चू। फूजों के जासूस कहीं भी हो सकते हैं। वुफ। रहस्यमय मगर गुफा की ओर बढ़ते भेड़िया व जैन के लिए अब आगे बढ़ पाना मुश्किल काम साबित होने वाला था। ओह माय गॉड! भेड़िया, ये तो क्रोको मानव है। ये घातक जल शक्ति का प्रहार करने में सिद्धहस्त हैं जैन। इनके तेवर मुझे सही नहीं लग रहे। लेकिन इससे पहले कि क्रोको भेड़िया व जैन पर टूट पड़ते, जय भेड़िया देवता! ओह, ये तो कोबी है। स्क्रिश! मदद! कोबी से नहीं जीत पाओगे तुम जल के कीड़ो। थर्ड! भेड़िया ने सोचने में अब एक क्षण भी नहीं गवाया। थर्ड थर्ड! तुम्हारी अकल दुरुस्त करेगा भेड़िया। और कोबी, आज मेरे भेड़िया सेवकों को तुम्हारे शरीर का भरपेट भोजन मिलेगा। आह! ओ, ये पैनी झलदार मुझसे टकराती तो मेरा भी यही हाल करती। लेकिन अब मैं इसका इस पेड़ से भी बुरा हाल करूंगा। ई कोबी, भेड़िया, हुम्फ! कोबी और भेड़िया दोनों के लहू में जैसे उबाल आ गया। जैन को छूने वाले हाथ
तोड़ देते हैं हम। थंब थंब। भेड़िया जैसे अपनी पूरी ताकत को कोबी के आ जाने के कारण लौट आया महसूस कर रहा था। आचू, कड़ाक। कोबी का वह खूंखार रूप देखकर जैसे फिजाई भी सहम गई थी। स्क्रोश, धाड़। और तभी, ठहरो, रुक जाओ कोबी और भेड़िया। वो जो जानता था उनकी भाषा को। रुक चू, दुश्मन चू, कोई चू और चू, आपस चू में चू, मत चू, लड़ू चू, रुकू चू। फूजों की आवाज ने जैसे उबाल आए हुए दूध में पानी के छींटों का काम किया। बाबा, आप यहाँ? और ये आपने इनसे क्या कहा? मैंने इनसे यही कहा है कि भेड़िया, कि तुम लोग आपस में लड़ना बंद करो, क्योंकि दुश्मन कोई और है, और वो इस वक्त शायद पवित्र रहस्यमयी मगर गुफा से क्रो को सम्राट करेका का खजाना लेने गया है। और ये वही आदमी है जिसे तुमने बचाया था। उसके पास जो पवित्र ग्रंथ है भेड़िया, उसके कारण क्रोको उसके गुलाम बने हुए हैं। उसी ने इन्हें तुम्हारा रास्ता रोकने का आदेश दिया है। पवित्र गुफा से उसी ने छेड़खानी की होगी भेड़िया। तभी गुफा से रहस्यमयी आग बरसी। गड़ गड़। सुनो, सुनो, ये हेलीकॉप्टर की आवाज है। शायद वो हेलीकॉप्टर के जरिए निकल रहा है। और ये सच था। हा हा हा। मैंने खजाना पा लिया और अब मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हूँ। गढ़ गढ़। अब यहाँ मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि थोड़ी ही देर में मैं इस जंगल से निकल जाऊंगा। अरे, पर यह हेलीकॉप्टर उड़ान क्यों नहीं भर पा रहा? शायद खजाना ज्यादा भारी हो गया है। मैं उड़ान की शक्ति बढ़ाता हूँ, लेकिन 4 इंजनों की शक्ति मिलकर भी शायद उस हेलीकॉप्टर को उड़ने न देती, क्योंकि इसकी पूंछ बंधी है मेरी पूंछ से। और कड़च। लोकाटे का बोकाटे होने का समय शायद निकट ही था। ओ, तुम चू, मैं चू, ये चू, ग्रंथाचू, राजाचू, गुफाचू, ही चू, बहु चू, आहाचू, ये चू, तुम चू, क्या चू, करू चू, स्क्रीश, धमाचू, ओ, और ग्रंथाचू, पूजाचू, जीचू चू, और अबचू, हमचू, कबीचू, बाराचू, नाचू, आचू, प्रणामचू, गुलुप गुलुप गुलुप। अरे, कोबी कहाँ गया? आमाचू, विश्रामचू, कोचू, जाताचू, समाप्चू। धन्यवाद दोस्तों। इस कॉमिक्स में इतना ही। ये कॉमिक्स कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी अन्य कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद। नहीं, ये नहीं हो सकता। कोबी बूढ़ा नहीं हो सकता। खो खो खो। बूढ़ा जंगल राज कॉमिक्स में कोबी और भेड़िया का रोमांचक विशेषांक विल बी अपलोडेड सून ऑन आवर चैनल। दोस्तों, इस कॉमिक्स की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।